वीडियो शुरुआत करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स होते कौन हैं। तो आप किसी भी कंट्रीज में जाइए, आपको सिर्फ दो तरीके के ही इलीगल इमिग्रेंट्स मिलेंगे। पहला, वो जो इलीगली आपके कंट्री के अंदर घुसते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो रात के अंदर या फिर किसी टनल के थ्रू, किसी सुरंग के थ्रू इंडिया के अंदर आते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। मतलब वो डायरेक्टली इलीगली ही किसी कंट्री के अंदर आए हैं। दूसरे वो लोग जो पहले वीज़ा लेते हैं, उस कंट्री के अंदर जाते हैं और बाद में वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वो बाहर नहीं जाते। एग्जाम्पल के लिए रिसेंट में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आए हैं जिन्होंने वीज़ा बनवाया था इंडिया के अंदर आने के लिए, और बाद में वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वो कभी बाहर गए ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं, और कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से वो इंडिया के अंदर इतने आसानी से आ पाते हैं। दूसरा, इन इलीगल इमिग्रेंट्स के वजह से इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है या हम लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। तीसरा, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। और चौथा में हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे टैकल किया जाए। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वो स्टेट्स जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर है, उन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर को भी ले ही लीजिए, और भी कुछ ऐसे स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है जहाँ सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं। अब इसका रीज़न है टेरेन, और साथ ही साथ हम लोगों का फेशियल कट्स और फेशियल कलर ये सब भी मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बंगाल का एग्जाम्पल ले लें, तो बंगाल का जो बॉर्डर है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, या फिर उसका नेचर बहुत ही बेकार है। क्योंकि कहीं आपको दलदल मिल जाएगा, तो कहीं आपको पानी मिल जाएगा, कहीं खेत मिल जाएगा, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो वहाँ पर बॉर्डर बनाना या फिर उस जगह को सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से ये लोग बहुत ही आसानी से इंडिया के अंदर आ जाते हैं। दूसरा, हम लोगों का शक्ल। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बांग्लादेश के लोगों का शक्ल देखिए और इंडिया के लोगों का शक्ल देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा सेम लगेगा आपको, ज़्यादा अंतर आप बता नहीं सकोगे, जिसकी वजह से ये लोग इंडिया के अंदर आ भी जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता है, इंडियन आर्मीज़ को पता नहीं चलता है, और इंडिया के कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप हर किसी के पीछे अब चेक करते हुए तो नहीं बैठोगे ना, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता है। और आज के दिन तो इंडिया के अंदर इलीगल इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन लोगों का पता लगाना। अब इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ कुछ ऐसे लूप होल भी हैं जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेपाल भी एक लूप होल ही आप मान सकते हो, और जहाँ से मैक्सिमम टाइम टेररिस्ट आते हैं। अब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट और बांग्लादेश बेस्ड टेररिस्ट नेपाल के अंदर आज के दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और वो वहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो फ्रेंडशिप है, उसके वजह से वीज़ा के बिना इंडियंस और नेपालीज जो नेपाल के अंदर है, वो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आना जाना कर सकते हैं आराम से, जिसका फ़ायदा ये टेररिस्ट ग्रुप भी उठाते हैं, और वो नेपाल के थ्रू इंडिया के अंदर आ जाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए इन इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आते कैसे हैं, और टेररिस्ट ग्रुप भी कैसे इंडिया के अंदर आते हैं और स्लीपर सेल बन जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। आज के दिन अगर हम देखें तो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हमें बहुत ही तरह का प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम हर किसी के बारे में बात करें इस वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब लगभग 30-40 मिनट का तो ये अकेला वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे, और पहला पॉइंट है इकोनॉमी। आज के दिन हम दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, मतलब जापान को पीछे छोड़कर। लेकिन अगर हम दूसरे साइड देखें तो आज के दिन भी इंडिया के अंदर लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो लोअर इनकम से लेकर लोअर मिडिल इनकम के बीच में है। मतलब उनका इनकम, जो पैसा वो एनुअली कमाते हैं या साल में कमाते हैं, वो 2 लाख से भी कम है, मतलब वो 2 लाख से कम में जी रहे हैं। आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं।
हाँ, रिसेंटली उन्हें बाहर भी निकाला गया है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मतलब उनको दिन में एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। अब इन लोगों का मदद करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, जो इनडायरेक्टली हमारे मिडिल क्लास लोगों की जेब से ही जाता है। लेकिन जब जब इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आता है तो ये सब्सिडी उनके साथ भी बढ़ जाता है और गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आज के दिन गवर्नमेंट लगभग 23% जो टोटल बजट है इंडियन गवर्नमेंट का, वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा कर रहा है। तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा गवर्नमेंट का और हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलीगल इमिग्रेंट्स का वजह से हमारे इकोनॉमी को प्रॉब्लम तो हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट है पॉपुलेशन। अब रिसेंटली आपने देखा होगा 22 पाकिस्तानी सिटीजन जो इंडिया में आए थे, उन्होंने लगभग 95 बच्चों को पैदा किया और आज के दिन उनका फैमिली 500 लोगों का हो चुका है। हम हमारे दो जैसे स्कीम्स को फॉलो कर रहे हैं, स्कीम्स नहीं लेकिन खुद से फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस में आप सबको मैं ले रहा हूँ, जैसे मुस्लिम हिंदू ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सभी इंडिया के अंदर जो भी है, जो इंडियन है, वो 2 बच्चे या 1 बच्चे ही प्रिफेर करते हैं। लेकिन ये लोग जो इलीगली आते हैं और ये लोग रैपिड बच्चे पैदा करते हैं, एक रेबिट की तरह, यार जो भी आप कह लो, मैं पाकिस्तानी को तो रेबिट ही मानता हूँ, तो इसी तरह पैदा करते हैं, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को और हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेज कम हो जाएगा। तो इसी तरह इलीगल इमिग्रेंट्स के वजह से हमारे कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। अब सवाल ये उठता है, क्या गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है या नहीं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हाँ, गवर्नमेंट कर तो रही है। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि किस तरह इंडिया के अंदर जो नेटवर्क्स थे जो इलीगल इमिग्रेंट्स को ला रहे थे, उसे बस्ट किया गया है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया है। लगभग 2 लाख से ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा भी गया है रिसेंटली, मतलब भेजा गया है, मतलब आइडेंटिफाई किया गया है पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स को। बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स का भी पता लगा है और बहुत सारा बांग्लादेशी इलीगल टेररिस्ट ग्रुप्स का भी पता चला है। तो हाँ, गवर्नमेंट कर तो रही है। गवर्नमेंट NRC भी इंट्रोड्यूस कर रही है, जो इंडिया के अंदर ही इलीगली उन लोगों का डॉक्यूमेंट बना रहा है, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। और आपने मणिपुर में जो चल रहा था कुकीज़ और माइतीस का, उसका पीछे का रीज़न भी यही सब चीज़ें था, इलीगल इमिग्रेंट्स ही थे और ओपीएम येलो का कारण ही था। लेकिन उसे आप कह सकते हो कवर अप किया गया रिलीजन का नाम पर। और बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो इन लोगों का सपोर्ट करते हैं वोट के नाम पर, या फिर उन्हें रिलीजन के नाम पर सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जितना करना चाहती है उतना कर नहीं पा रहे। आपने कुछ सालों में देखा होगा कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साइड भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बंगाल के साइड भी किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है। उन्हें आने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन वो आ जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर ही कुछ लोग हैं जो उन लोगों का मदद करता है। अब वो कौन है हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है, वोट के नाम पर, उसके बाद रिलीजन के नाम पर जो चल रहा है, उन्हें लाया जा रहा है। और आप कह सकते हो एक तरीके से चीप लेबर के नाम पर भी लाया जा रहा है। तो ये सभी एक प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट टैकल करना चाहती है और कर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कमी है गवर्नमेंट के अंदर, अभी भी पूरे तरीक़े से इन्हें रोका नहीं गया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट और सॉल्यूशन पार्ट पर। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कुछ बड़े सॉल्यूशंस नहीं है, छोटे मोटे सॉल्यूशंस ही हैं, जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम ये इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे NRC को पूरी इंडिया के अंदर लागू कर देना चाहिए ताकि चेक कर सके और इन इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा सके। साथ ही साथ उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो इंडिया के अंदर है और इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर चाहे तो हम लोग जो नेपाल बॉर्डर है उसे एक तरीके से नॉर्मल बॉर्डर का जैसे ही ट्रीट किया जाए, वहाँ से लोगों को डायरेक्टली अंदर नहीं आने दिया जाए। वीज़ा सिस्टम वहाँ पर भी लगा देना चाहिए ताकि पता लगे कि वहाँ से टेररिस्ट तो आ नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर्स बना रही है उसे जल्दी बना दिया जाए ताकि वो आ ना पाए बांग्लादेश के थ्रू, और लोगों के अंदर अवेयरनेस डाला जाए ताकि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स उन्हें दिखे तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बता दे ताकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डायरेक्टली बाहर भेजा सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे सॉल्यूशंस है, अगर इन्हें हम लोग फॉलो करें तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम पूरा पूरी ख़त्म हो सकता है।
और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर इंडिया हार जाता है कोई क्रिकेट मैच या फिर कुछ भी, तो बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं और बम फोड़ते हैं। ये वही इलीगल इमिग्रेंट्स है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश को एक तरीके से बर्बाद कर रहा है और इंडिया के अंदर ही दुश्मनी बना रहा है। मतलब हमें डिवाइड कर रहा है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहते हैं, ये हमें डिवाइड कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर ही लड़ाई हो और हमारा जो हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी है हमारा, वो डिवाइड हो सके फुल्ली और यूनिटी खत्म हो जाए इंडिया के अंदर। तो इलीगल इमिग्रेंट्स यही काम कर रहे हैं। आपने पहलगाम में भी देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह पाकिस्तान से लोग आते हैं इंडिया के अंदर प्रॉब्लम फैलाने के लिए। रिसेंटली बंगाल से भी आए थे इंडिया के अंदर यही सब चीज़ें करने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से आते हैं इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो हम सभी को एक ही साथ खड़ा होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।